Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी का नए एनसीईआरटी बुक का जो आपका चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट खत्म हो चुका है, जो कि बहुत बेसिक था। उसमें सारे बेसिक सी चीज़ बतलाया गया है, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, क्या उसके मायने हैं, वो सारी चीज़ बतलाया गया है। उसमें क्या डिफिनेशन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ बताया गया है। और आपको फर्स्ट वीडियो में ये भी आपको बोला गया था कि हाउ टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड ग्राफिकली मेथड होता है और सेकेंड अलजेब्रिकली मेथड होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं पेड इक्वेशन को। ठीक है, और इसके बाद थर्ड इंट्रोडक्शन आएगा, वो आपका अंतिम इंट्रोडक्शन होगा थर्ड वाला। तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रिक मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। तो मैं इसीलिए भी शांत था कि मैं सोच रहा था कि क्या आप सबको अब ये ग्राफिकल मेथड समझाने से पहले देख लीजिए कि कुछ कुछ बातें हैं। जैसे कि ग्राफिकल मेथड जो है उसमें तीन बातें हैं, मीन दैट तीन केस आएगा या तीन सिनेरियो आएगा। वो तीनों केस में ऐसा है, फर्स्ट केस में आप ये तीनों केस आपको रिमेम्बर होने चाहिए। जब तक ये तीनों केस आपको रिमेम्बर नहीं होंगे सवाल सॉल्व होने वाला नहीं है। तो आप लोग देखें कि वो तीनों है क्या। इसमें आपको थ्री टाइप्स मिलेंगे, अभी थ्री टाइप्स। द फर्स्ट वन इज, तीन केस मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस जब A1/A2 इक्वल नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, ये एक ऐसा केस है जब A1/A2 इक्वल नहीं होता है हमारे B1/B2 से। अगर ऐसे हो सर, अगर ऐसे आए हमारे पास तो हम तब फिर से तीन बातें होंगी सर। वो क्या क्या है? तो ऐसा होगा, फर्स्ट बात ऐसा होगा, चलिए आप लोग नीचे में देख लीजिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहने का मतलब जो पेयर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ होगा, जैसे कि ये देख लीजिए, ये नॉर्मल ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एज यू नो डैट ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जो पेयर्ड इक्वेशंस का ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक ना, जैसे कि एक लाइन मान लेते हैं, दो कोऑर्डिनेट से ऐसे बना। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट से ऐसे बना, मिनिमम दो कोऑर्डिनेट्स लगते ही हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एंड सेकेंड आपको ऐसा बना, तो आप देखिए ये दोनों लाइन जो है आपका, जो कि अलग अलग इक्वेशंस की लाइन है, वो एक जगह पे आके कट रहे हैं, मीन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, अगर ये जो एक लाइन पे आके कटता है ना, वही आपका जो आंसर होता है ना एक्स का और वाई का, वही होता है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लिखाएगा। ठीक ना, तो एक्स वाई के जो वैल्यू होंगे वहीं से फाइंड किए जाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स खाने का मतलब जो ग्राफ पे उस पेयर्ड इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनेंगे। और जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो आप देख ही चुके हैं कि सॉल्यूशंस कितने होते हैं, एक होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, दोनों में से जो भी लिखिए बात बरोबर है। यूनिक सोल्यूशन, जब यूनिक सोल्यूशन होगा मीन्स जब एक सोल्यूशन है, आपको बोला गया था इससे पहले वाले जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, उसमें आपको ये बोला गया था सर कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंस का मतलब होता है जब भी किसी पेयर्ड इक्वेशन का कम से कम एक सोल्यूशन आए, ज़्यादा भी चलेगा, कम से कम एक इक्वेशन सॉरी कम से कम एक सोल्यूशन आए, तो वो आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाता है। अ, और इस तरफ इनकंसिस्टेंट है, मीन्स दैट एक ऐसा पेयर्ड इक्वेशन जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो, वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो एक बार रिमेंबर करवा दिया गया अभी। तो आप बताइए कि इस पेयर्ड इक्वेशंस के जैसे एक सोल्यूशन होंगे तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। आई थिंक बात समझ में आती है। अगर ऐसा केस आवे तो ये तीन बात होगी। इस तीन बात को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, दिमाग में रिमेंबर कर लीजिए। ठीक है, आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस की ओर। ठीक है, हमारे दूसरा केस सर क्या बोल रहा है, क्या कैसे है, उस पर चलते हैं। फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर दो तीन सवाल करेंगे। देन ये जो आपका ये क्या बोलते हैं सेकंड पार्ट चल रहा है अभी इंट्रोडक्शन का, वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा तब कुछ देर में। तो देखिए सर, सेकंड
क्या था सर? जो सेकेंड केस है वो क्या है, जब ऐसे आवे a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं पूछने लगे सर यहाँ पे A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारा चीज़ बतलाया गया है कि A1 या A2 जो भी है वो कोफिशिएंट्स हैं x के, और B1 और B2 क्या है सर, वो कोफिशिएंट्स है y के, और C1 और C2 कांस्टेंट टर्म है वो दोनों इक्वेशंस के। तो जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे यहाँ पे आए, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन वहाँ, क्योंकि स्टेप वाइज चल रहे हैं ना, तो स्टेप में पहले फर्स्ट स्टेप आता है, देन सेकंड, देन थर्ड। ऐसा तो नहीं है थर्ड सेकंड फर्स्ट आता है, इसलिए आपको स्टेप वाइज चलना ही पड़ेगा। तो इसी की तरह अगर ऐसा केस आता है आपके सामने जहाँ पे a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, इक्वल होता है c1/c2 के, तो तीन बातें होंगी सर। वो तीन बातें क्या क्या हैं? तो सर पहली बात है कि कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, कोइंसिडेंट सर लाइंस बनेंगे। सर ये आप कोइंसिडेंट लाइन क्या है? जब भी एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन लाई करे, ओवरलैप करे, तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। मीन्स दैट आपका जो ग्राफ होगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो इसमें दो पेयर्ड इक्वेशन दिए रहेंगे, उनका ग्राफ आपको निकालना रहेगा। तो मान लीजिए आपको एक लाइन ऐसा आया, फर्स्ट लाइन जिसका नाम एल है, और दूसरा लाइन, जो दूसरा लाइन है वो जस्ट इसके ओवरलैप, मतलब इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर लाई करेगा ऐसे, ये एम लाइन है। अगर ऐसा केस आता है ना, ऐसा केस जहाँ पे a1/a2 हो, b1/b2 और c1/c2 सारे के सारे आपस में इक्वल हो, तो ये लाइंस है ओवरलैप करते हैं, मीन्स कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं। तो ये समझाया गया है कि फर्स्ट बात कोइंसिडेंट लाइन हो गए, देन सेकंड, अगर कोइंसिडेंट लाइन है सर तो किसके कितने सोल्यूशंस होंगे? जब ये एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट बनेंगे, यहाँ पे जितने भी पॉइंट बनेंगे सारे के सारे उसके सोल्यूशंस ही होंगे। तो सो डैट इसके इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, इसलिए इसके आप पूरा बात लिख लें, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आती है। जब बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे तो सर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? है बतलाया गया था, जब भी किसी भी पेयर्ड इक्वेशन का एक भी सोल्यूशन हो या उससे ज़्यादा, तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। एक भी हो तब पर भी कंसिस्टेंट कहलाता ही है, यहाँ तो ज़्यादा हैं तब पर भी कंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आती है। तो यही था आपका सेकंड केस। आप चलते हैं थर्ड केस पे, चलते हैं सर हमारे थर्ड केस की ओर। सर थर्ड केस में क्या है, कैसे है? ठीक है, आपको लगता है बात समझ में आप आ रही है, ठीक ना? आप ध्यान से देखें, अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो जो वीडियो है उसको पीछे करें, बैक करें, फिर जाके वहाँ से देखें, फिर समझ में आएगा। आई थिंक एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। देन थर्ड जो केस है हमारा सर वो ऐसा है, ए वन A2 इक्वल होता है यहाँ पे b1/b2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं c1/c2 के। अगर ऐसा केस आ जाए, अगर ऐसा केस आ जाए तो यहाँ पे तीन बातें होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे। सर पैरेलल लाइंस कहने का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, आई नो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। मीन दैट जो आपका ग्राफ होगा ना, आपका जो ग्राफ होगा ना, उस पर जो दो इक्वेशंस आप ड्रॉ कीजिएगा, तो एक ऐसे मान लीजिए कि एक ऐसा आया तो दूसरा ऐसा आएगा, देख रहे हैं ना, दोनों पैरेलल है, आपस में दोनों समांतर है। यहाँ पे पैरेलल कहने का मतलब समांतर, हर एक जगह एक समान ही रहेगा। आपको आप सबको तो आता होगा पैरेलल का मीनिंग, क्योंकि आप 9th क्लास से होके गुजरे हैं, तो वहाँ पे सारा चीज़ बतलाया गया होगा। तो ये आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक ना? ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता है। अगर पैरेलल लाइंस हुए सर तो कितने सोल्यूशंस होंगे? जब भी आपको एक बात यहाँ पे बोल दिया गया कि लाइंस कैसे हैं, उससे अब दोनों चीज़ आप पता लगा सकते हैं। तो सर यहाँ पे लाइंस कैसे हैं? लाइंस तो पैरेलल है, तो इसका कितने सोल्यूशंस होंगे? आपको बोला गया है जहाँ पे भी लाइन काटता है उतने सोल्यूशंस बनते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे देखिए लाइंस कहीं कट ही नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसकी सोल्यूशंस भी नहीं बनेंगे, तो इसीलिए इसका होता है नो सोल्यूशन। ठीक है, इसके नो सोल्यूशंस होते हैं। और थर्ड बात है, जब किसी भी पेयर्ड इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं हो तब वो पेयर्ड इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है सर? इनकंसिस्टेंट।
ठीक है। तो ये तीन बातें थी, ये थर्ड केस का। अगर थर्ड केस ऐसा आता है बन के, तो ये तीन बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी सर, ऐसे ऐसे होता है, तब जाके आपसे सवाल सॉल्व आपसे होंगे। तो इस तीनों केस को आप अच्छे से देखें, अपने नोटबुक पे लिखें और इसको ख़त्म करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग सवाल लेंगे, ठीक है। तीन सवाल लेंगे और उसमें ये चेक करेंगे कि सर ये जो लाइंस आ रहे हैं, आपको दो इक्वेशन दे रखा होगा। अब जो सवाल आने वाले हैं वो कुछ ऐसा आएंगे कि आपको दो इक्वेशंस दे रखा होगा, ठीक ना। आपको ये पूछेगा कि सर ये जो दो इक्वेशंस हैं, इसके लाइंस कैसे होंगे, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे, क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, क्या ये पैरेलल लाइंस होंगे। या तो ये भी पूछ सकता है कि ये पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मीन्स दैट इसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलते हैं उस पे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लेने की बारी आ चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अब ये टॉपिक खत्म हुआ, अब इससे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर होगा आप सबको, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे, ओके। सर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है, 2x जोड़ y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन सेकेंड सर 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया सर, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। इसको ऐसे मार्क कर लेना है, ठीक ना। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो कि लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, एंड देन सेकंड लिखा हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो सर आपको दो क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम दे रखा होगा और आपसे बहुत सारे बातें पूछेंगे। तो क्या क्या आपसे वो पूछ सकते हैं वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आपसे वो सवाल क्या क्या पूछ सकता है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर ले। आपसे पूछ सकता है लाइन्स कैसे होंगे, लाइन्स क्या इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगे, क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे, क्या पैरेलल लाइंस बनेंगे, क्या कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछ सकता है ये तीन बातें, सर कि लाइंस कैसे बनेंगे। एंड सेकंड आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो पेयर्ड इक्वेशन है क्या कंसिस्टेंट है, क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है। और थर्ड बात सर जो पूछा जा सकता है वो इसके कितने सोल्यूशंस है, हाउ मैनी सोल्यूशंस, हाउ मैनी सोल्यूशंस ऑफ दिस पेयर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक ना। इक्वेशन इक्यू एन करके इक्वेशन लिखाता है। तो सर इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, तो आपसे ये तीन बातें तो फिक्स है, पूछ सकता है। ये तीनों में से ऐसा नहीं कि तीनों एक बार में पूछ लेगा, आपसे एकाएक एक करके पूछेगा या मतलब कि दो एक बार में ही पूछ सकता है। आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो पेयर्ड इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, अगर कंसिस्टेंट है तो फाइंड करो इसके जीरोस ग्राफिकली, ऐसा पूछ लेगा। आप सबसे पहले क्या केस निकलेगा वो चेक करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे सर कि ये सर आप जो तीन केस बतलाए थे उस सब में से उस तीनों केस में से कौन सा केस मैच खा रहा है इसके साथ। देन आप ये फाइंड करेंगे कि इसके लाइंस कैसे होंगे। अगर लाइंस आपको मालूम चल गया इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे तो आप ये बोल देंगे सर क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसके वन सोल्यूशंस होंगे। अगर वन सोल्यूशंस है तो पेयर्ड इक्वेशंस कैसा है, कंसिस्टेंट है। अगर सर कंसिस्टेंट है तो निकालो ग्राफिकली इसका सोल्यूशन, ऐसा बोलेगा। तो छोटी सी बात है नहीं, है बहुत इजी, बस समझने वाली बात, ठीक ना। तो इतना सारा चीज़ आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे आपको बोला है क्या, जब कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा ये क्वेश्चंस तो इसके ग्राफिकली आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। ये बातों को आप ऊपर में नोट कर लें, ठीक ना। मैं इसको रब करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करना आप स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बहुत आराम से समझते चलेंगे स्टेप वाइज कि सर कैसे क्या आप सॉल्व कर रहे हैं। हम सबको भी थोड़ा बतलाइए, ओके। आई विल टेल यू ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको A1 का वैल्यू लिखना है, फिर आपको B1 का वैल्यू लिखना है, फिर आपको C1 का वैल्यू लिखना है। उसके बाद क्या करना है सर, A2 का वैल्यू लिखना है, फिर B2 का वैल्यू लिखना है, फिर देन आपको C2 का वैल्यू लिखना है। आप सर बोलिएगा कि सर फिर से A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, C1 C2 क्या है, तो बतलाया गया है, अभी भी बतलाया गया और पिछले वीडियो में भी बतलाया गया था। तो सर A1 क्या है, A1 यहाँ पे A1 B1 C1 क्यों लिखा हुआ है सर,
सबसे पहले तो वो बताइए, A1 कहने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो A है वो लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन का जो बी है वो लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन का जो सी है वो लिखना है। सर यहाँ पे A2 क्यों लिखा है, तो सेकंड इक्वेशन का जो ए है उसका वैल्यू लिखना है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो सर A1 क्या है, तो A1 में चेक करते हैं सर। ए क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 2 है सर, 2 लिखिए। और सर A2 क्या है, A2 4 है, ठीक है। सर B1 क्या है, B1 प्लस वाई लिखा हुआ है, प्लस वाई, आपको ऐसा लिखा हुआ प्लस वाई, तो प्लस वाई को प्लस 1 इंटू वाई लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसका कॉफिशिएंट कितना हो गया, अगर किसी भी वेरिएबल के पीछे में कॉफिशिएंट नहीं लगा हो तो उसका कॉफिशिएंट कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो उसका कॉफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, तो उसका कितना हो जाएगा, 1। सर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है जो कि 6 है। सर 6 तो लेना ही है, साथ साथ में उसका साइन भी लेना है। यहाँ पे सबका साइन हम लेते जा रहे हैं, ठीक ना, आपको मालूम नहीं चल रहा है क्या, क्योंकि प्लस साइन नहीं लिखाता है, वो अंडरस्टूड होता है, इसलिए नहीं दिया गया। यहाँ पे 6 के साथ माइनस साइन आता है। फिर सर B2 क्या है, B2 -2 है। सर C2 क्या है, C2 -4 है। सर इतना समझ में आ गया। सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि सर A1 क्या है, फिर B1, फिर C1, फिर A2, B2, C2, ये 6 लिख लीजिए। आपको घेरा नहीं मारना है, हम आपको दिखला रहे हैं इसलिए घेरा मारे। अपने नोट्स में घेरा नहीं मारना है आपको, ठीक ना, या क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त घेरा नहीं मारना है, हम दिखलाने के लिए बस दिखला रहे हैं। अब इसके बाद आपको चेक करना है, नाउ वी चेक। अब हम लोग चेक करेंगे सर, ठीक है, कि सर A1 बाई A2 क्या होगा। सर A1 कितना है, जो 2 है, बाय A2 कितना है, वो 4 है। जब कटेगा तो 1/2 आएगा। सर आप B1/B2 भी चेक कर लेते हैं ना, हाँ चेक कर लो। B1 कितना है, 1 है, बाय का सिंबल। B2 कितना है, -2 है। इसको सॉल्व करने पे -1/2 आएगा। सर इसको क्या मतलब, क्या सॉल्व करने पे -1/2 आएगा, अभी क्या लिखा हुआ, 1/-2 लिखा हुआ है ना। अभी क्या लिखा हुआ है, 1/-2 लिखा हुआ है ना। अब इसको जब ऊपर नीचे -1 के साथ, क्योंकि माइनस साइन नीचे में नहीं रहता है, हमेशा न्यूमरेटर में ही रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, इसीलिए -1 के साथ ऊपर नीचे इसको इंटू किया जाता है। और -1 इंटू -1 -1 होता है, बाय का सिंबल। देन -2 इंटू -1 2 होता है, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, अब प्लस लिखाता नहीं, अंडरस्टूड होता है। इसलिए कितना आ गया, -1/2 आ गया ना, वही यहाँ पे लिखा गया है -1/2। तो सर अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2 जो है वो 1/2 दिया हुआ है, और B1/B2 जो दिया हुआ है वो -1/2 दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कभी भी एक पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर का किसी भी नेगेटिव नंबर के साथ इक्वल हो सकता है नहीं ना सर। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आप यहाँ से देखिएगा क्योंकि नीचे में जगह कम है, तो यहाँ पे देखिएगा हेयर, क्या लिखिएगा आप लोग, हेयर A1/A2 does not equals to B1/B2। हाँ सर ये पता लग गया। अब जब हमें ये पता लग गया कि, अब ये चेक कीजिए कि जो केस था कौन से केस में आया था। आपको 3 केस बतलाया गया था ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट केस क्या था सर, ये था फर्स्ट केस था ना, तो इसमें बताइए कि इसमें क्या क्या होते थे। आपसे पूछा था, फर्स्ट में ही पूछा था आपसे कि सर लाइंस कैसे बनेंगे, सॉल्यूशंस कितने होंगे, कंसिस्टेंट है या नहीं, तो सारे इस चीज़ इसको देख के पता चल जाएगा। अब हमारे पास ये आ चुका है सर। अगर ये आता था तो क्या होता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते थे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनते थे सर। हाँ सर, सर ये इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस होते थे। आपसे ये भी पूछा गया था ना कि सॉल्यूशंस कितने हैं, तो ओनली वन सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है सर, ठीक है। ये सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, पूरा लिख देंगे, ठीक है। आप सर यूनिक सॉल्यूशंस है मतलब वन सॉल्यूशंस है, तो ये पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो हम लोगों को पता है कि कंसिस्टेंट है। सर यही 3 बातें हैं। और आपसे आगे भी बोला गया था, जब भी कोई भी पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट आता है तो सवाल ये भी पूछ देता है कि चलो ग्राफिकली सॉल्व करो, ग्राफिकली सॉल्व करो, वो सॉल्यूशंस क्या होंगे एक्स और वाई के, ठीक ना, क्योंकि इसका वन सॉल्यूशंस होगा। तो अब हम क्योंकि कंसिस्टेंट आ चुका है तो हम लोगों को ग्राफिकली फाइंड करना पड़ेगा एक्स और वाई के वैल्यूज़। तो कैसे करते देख लीजिए, सबसे पहले तो आप यहाँ तक करिए, यहाँ तक लिखिए पूरा। हाँ सर लिखें क्या, ठीक है। अब मैं इसको रब करने वाला हूँ। अब हम लोग उसके ग्राफिकली इसके एक्स और वाई के सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि हमें मालूम चल चुका है कि इसके एक सोल्यूशन ही आएगा, पहले से मालूम चल चुका है इस इतना करने के बाद। तो चलिए इसको रब करता हूँ अब, देन इसके ग्राफिकली सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देन फिर आएगा थोड़ा थोड़ा मजा। जो भी बतलाया जा रहा है मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, आप लोग सीख पा रहे हैं, आप लोग समझ पा रहे होंगे,
क्योंकि मैं समझ तो रहा नहीं हूँ कि आप लोग सीख पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं एक कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, आप वो साइड मैं ये साइड, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कैमरे के उस साइड बच्चे बैठे हुए हैं और वो समझ रहे हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट कर दे सर, हाँ सर समझ में आ रहा है। अभी नहीं, हमको पता है अभी नहीं कमेंट कर पाइएगा, तो जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तभी कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे आप सर अब हम लोग ग्राफिकली सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। तो आपको लिखना होगा सोल्यूशन में ही उसी के आगे नाउ ग्राफिकली, नाउ नाउ ग्राफिकली। अब ग्राफिकली हम लोगों को उसको सोल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया उसको नीचे में लिख लेने का, 2x जोड़ y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड को भी लिख लेने का, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लेने का, इसको सेकेंड मान लेने का, क्योंकि आप माने भी तो हैं। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पे आप मान ही चुके हैं तो यहाँ पे फिर से लिखने का जरूरत होता है नहीं। आप क्या करेंगे, आप लोग ये फर्स्ट इक्वेशन के सामने एक डब्बा बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे कुछ ऐसा। सेकेंड इक्वेशन के सामने भी एक बॉक्स बनाएंगे कुछ ऐसा। अब जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसमें क्या करना है कि एक लाइन यहाँ खींचना है ऐसे करके, एक लाइन हॉरिजॉन्टली खींचना है और दो वर्टिकली खींचना है। इसमें भी सेम करना है सर, एक हॉरिजॉन्टली खींचना है, दो वर्टिकली खींचना है। अब फर्स्ट वाले बॉक्स में एक्स लिखना है, नीचे वाले में वाई लिखना है। अब सर ऐसा क्यों लिखा रहे हैं, इसमें भी एक्स लिखना है, इसमें भी वाई लिखना है। अब सर आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं, दोनों इक्वेशंस के सामने बॉक्स बनवा के एक्स और वाई लिखवा रहे हैं। मीन्स दैट आपको ऐसा करना है कि एक्स अपने मन से कुछ मानना है और इसमें पुट करना है, और वाई का वैल्यू क्या आएगा वो नीचे लिखना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वाई का वैल्यू कुछ मान लीजिए अपने मन से और इसमें पुट करिए और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू को यहाँ लिखिए। और वो जो करेंगे ना आप, तो रफ में भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप साइड में रफ में करिएगा उसको, आप क्या करिएगा, इक्वेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा जो लिखा हुआ है 2x जोड़ y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपको बोले थे आप x कुछ भी लेट कर लीजिए, तो सर इसको x को हम 0 अगर लेट करेंगे तो y कितना आएगा वो देख लेते हैं। अगर x 0 हुआ तो सर, तो 2 इंटू एक्स का जगह पे 0 प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे 2 इंटू 0 0 प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब सर y इज इक्वल टू, ये माइनस सिक्स इस आ जाएगा तो प्लस सिक्स, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस सिक्स, मतलब कि सिक्स कितना आ रहा है सर, सिक्स आ रहा है सर। हाँ, अगर x हम 0 लिए तो y सिक्स आया। अब कुछ और लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं x 1 लिए, तो ये चेक करिए कि y कितना आएगा। ऐसा नहीं कि हम 0 1 ले रहे हैं तो आप भी 0 1 ही लीजिए, आपकी जो सुविधा है, आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, आप ले सकते हैं। बट ये वैल्यू को देख के लीजिएगा कि इसकी जो कोफिशिएंट्स है उसकी वैल्यू क्या क्या है। अगर वो 100 में है तो आप जो लेट करेंगे वो भी 100 में कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक सिंगल डिजिट में है, तो जो आप नंबर लेट करेंगे वो भी सिंगल डिजिट में ही करिएगा, दैट इज़ बेटर फॉर यू। अब x अगर 1 लेते हैं तो सर क्या होगा इसका वैल्यू, तो 2 इंटू वन प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन दो गुना एक, दो जोड़ वाई इक्वल टू माइनस सिक्स, सही साइड जाएगा तो प्लस सिक्स हो जाएगा, प्लस लिखाता नहीं है, ठीक है। वाई इज इक्वल टू सिक्स, ये टू प्लस का ही साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई फोर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई फोर आ जाएगा। मतलब कि एक्स का वैल्यू वन रखने पे वाई फोर आ रहा है। हाँ सर, अब जो सेम प्रोसेस किए हैं सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग नीचे वाले में भी करेंगे, कि x कुछ मानेंगे अब y कुछ निकलेगा, और x कुछ मानेंगे अब y कुछ निकलेगा। बट इसका इक्वेशन का यूज करना है, इसकी इक्वेशन के बजाय आप इसका इक्वेशन का यूज करना है, क्योंकि इसके सामने बॉक्स ये बना हुआ है, ठीक ना। तो ये रफ पार्ट है, आप लोग इसको नोट में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे नोट में तो सर क्वेश्चन को काट देंगे, ठीक ना। ये सोल्यूशंस में नहीं भी कीजिएगा तो चलने वाला है। इतना दिखाना लेकिन बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ लिखा गया इतना दिखाना जरूरी है, ये इतना जरूरी नहीं है दिखाना, चाहे तो लिखें चाहे तो नहीं लिखें। ये रफ, क्योंकि इसको हम समझते हैं ये रफ वर्क है, ठीक है। आपको बस वैल्यू से मतलब है, ठीक है। तो सर इसमें आप क्या लेना है सर, हाँ, तो जैसा कि इसमें भी लिया गया था, आप सर इसमें फिर से कुछ ले लीजिए सर। अगर ये जीरो लेते हैं, आप एक्स का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं और इसमें पुट करते हैं तो वाई का वैल्यू कितना आता है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस फोर इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया हुआ है। अब ऐसा कि हम लोग मान लिए हैं कि x जीरो है तो y क्या होगा, x जीरो है तो x की जगह जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस 2y इक्वल टू माइनस फोर, इस आ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4 गुने जीरो जीरो माइनस 2y इक्वल टू 4। ये माइनस 2y अभी इस ये y के साथ इंटू में है, इस आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल टू 4 अपन माइनस टू, ये 2 से 2 गया,
ये 2 से 2 गया और -2 आया, मतलब कि y का वैल्यू -2 आया। ठीक है, मतलब कि x 0 रखने पे y का वैल्यू -2 आ रहा है, y का वैल्यू -2 आ रहा है। सब सेम टू सेम, अब सेम टू सेम, अब जब x का वैल्यू आप 2 रखिएगा, x का वैल्यू आप 2 रखिएगा, तो आप चेक कीजिएगा कि जो y का वैल्यू वो भी 2 आएगा। ये चेक किया हुआ है मेरा, और आप चेक कर लीजिए, ठीक ना। x 2 रखने पे y भी 2 आएगा। आप सेम, अब आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप x की जगह 2 पुट कीजिएगा तो y भी हमारा 2 निकलेगा। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप सर इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये फिर से रफ फर्क हुआ। आपसे इतना करने के बाद क्या करेंगे, जब हमको ये मालूम चल चुका है, ठीक ना, तो हम लोग आप ग्राफ पेपर पे, आपका ग्राफ पेपर होगा, उस पर क्या कीजिएगा, एक वाई एक्सेस ड्रॉ कीजिएगा और एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू वाई में भी है। चलिए कोई बात नहीं, एक एक्स एक्सेस ड्रॉ करना है और एक वाई एक्सेस ड्रॉ करना है, और ये वैल्यूज़ को देख के आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं कि एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना लेंगे जो मेरा काम बन जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 0 1 है या 0 2 है, तो अगर हम 3 तक भी लेते हैं एक्स में, 1 2 3, तो मेरा काम बन जाएगा। अब देख लेते हैं वाई में सर कितना ले सकते हैं। तो वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है कहीं है, देखिए 6 तक ले लेंगे तो काम बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। आप सर कोऑर्डिनेट्स मिलाने की बारी है। यहाँ पे जो मिलता है क्रॉस होता है, इसको ये कोऑर्डिनेट 0, 0 कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे एक्स भी 0 सर, वाई भी 0। अब देखिए एक्स 0 है हम सर यहाँ पे, ठीक है, एक्स 0 है और वाई 6 है, तो ये यहाँ से भरा और 6 यहीं पे है, तो यहाँ पे, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, ठीक है। एक्स 0 है यहाँ पे लिखा हुआ और वाई 6 है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बना, ठीक है। अब सर एक्स 1 है, ठीक है सर, एक्स 1 है और सर वाई 4 है, तो यहाँ से 1 बढ़ा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, और यहाँ से 4 भी बढ़ाता जा रहा है, यहाँ से 1 बढ़ता जा रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 1, यहाँ से 4, एक जगह आके कट गया। तो सर ये जो पॉइंट आएंगे ना, ये पॉइंट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट तो होने ही चाहिए, जो कि 2 कोऑर्डिनेट हैं। तो एक लाइन ड्रॉ हो सकता है, तो एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। आप चलते हैं सेकेंड इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स पे। तो एक्स 0 है, हाँ सर एक्स 0 है, वाई -2 है, तो इसमें तो माइनस वाला हम लिए ही नहीं, चलिए ले लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं लिए तो अब ले लेते हैं। तो वाई वाला ऊपर और वाई का आपका नेगेटिव नीचे, नीचे वाला नेगेटिव, -1 -2, यहाँ तक काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो सर एक्स 0 है, हाँ सर एक्स 0 है, और वाई -2 है, वाई -2 है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ बनेगा। अब सर एक्स 2 है, हाँ सर एक्स 2 है, और वाई भी 2 है हमारा, वाई भी 2 है और एक्स भी 2 है, तो ये यहाँ से बढ़ा ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 2 यहाँ से बढ़ा ऐसे ऐसे, यहाँ कट गया, क्योंकि एक्स भी 2 था हमारा और वाई भी 2 था, तो दोनों तरफ से लाइन को छोड़ेंगे, जहाँ कटेगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, अब इसको मिला देंगे, अब इसको मिला देंगे। ये ठीक से नहीं मिल पाए क्योंकि बोर्ड है ना बाबू, तो कितना करेंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है। आप लोग क्या करिएगा, स्केल से उसको आप लोग मैच करिएगा, तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। ये लाइन ऐसे आता, ठीक है, ये लाइन ऐसे आता, ठीक है, ये लाइन ऐसे आता। तब ये इसका कोऑर्डिनेट जो आता है वो 2, 2 आता, मीन्स दैट जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो 2 आता और वाई भी 2 आता है। पहले कोऑर्डिनेट में एक्स लिखाते हैं, फिर वाई लिखाता है, मतलब ये एक्स का वैल्यू होगा और ये वाई का वैल्यू होगा। आप चाहे तो इतने सारे जो कोऑर्डिनेट लिखे हैं, फर्स्ट इक्वेशंस के 2 कोऑर्डिनेट थे, उसका भी नाम दे सकते हैं। फर्स्ट का नाम पहले एक्स लिखाएगा जो 0 है और वाई 6 है, ये लिख सकते हैं। सेकेंड का नाम x1 है और ये वाई 4 है, ठीक ना, 1, 4 लिख सकते हैं। इसके भी लिख सकते हैं सर, एक्स 0 है और वाई -2 है, ये भी लिख सकते हैं। पर नॉर्मली लिखते नहीं है लोग, लिख दीजिएगा तो कोई बुरा मानेगा नहीं। आप लोग आंसर के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, वही काफ़ी होंगे और आंसर आपके सामने निकल आएगा। तो इसी तरीके से अगर ये सवाल सॉल्व होता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये सवाल, क्योंकि जब भी ऐसा पूछ दिया जाता है कि चलो बच्चों ये फाइंड करो कि जो पेयर्ड इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो, तो ग्राफिकली आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, देख लो, ग्राफिकली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। क्योंकि ये जो सवाल अभी बतलाया गया, क्योंकि आपका पहला सवाल था, इसे इतना धीरे धीरे बतलाया गया। अब सेकेंड सवाल से जो स्पीड होने वाला है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, तो थोड़ा आप ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे सेकेंड सवाल की ओर। खत्म कर, हाँ सर, चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो सर सेकेंड क्वेश्चन क्या करा वो देखिए।
दो इक्वेशन दे रखेगा जैसा कि आपको सबको पता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड देन सर सेकंड क्या दे रखेगा, सेकंड दे रखेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हाँ सर, ये हमारा सर फर्स्ट है और एक सेकंड है, एक फर्स्ट इक्वेशन दे रखेगा और सेकंड इक्वेशन दे रखेगा एंड देन वही सवाल पूछेगा फिर से, वही तीनों कंसिस्टेंट है या नहीं, लाइंस कैसे बनेंगे, सॉल्यूशंस कितने होंगे, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्व करो, वही सारे रहेंगे। तो जैसा कि फाइंड किया था पहले में, सेकंड में भी वैसे ही करेंगे और चेक करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। और मानने से पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब ए एक्स जोड़ बी वाई जोड़ सी इज इक्वल्स टू जीरो, मीन्स दैट इज इक्वल्स टू के ये साइड में जीरो रहना चाहिए, तब जाके स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, देख रहे हैं ना आप? ठीक है, तो ऐसा इसको कर देते हैं, ऐसा इसको भी कर लेते हैं, फिर मान लेंगे। ठीक ना? तो चलिए इसको इसको अगर करिएगा तो क्या होगा, एक्स जोड़ वाई, ये प्लस का 5 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू जीरो। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा देखिए, दूसरा ये, अब ये प्लस 10 को ये साइड आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस से अब एल एच एस में आ रहा है। तो 2x जो 2y माइनस 10 इक्वल्स टू जीरो। समझ पा रहे हैं? दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अब दो क्वेश्चन है, अब फटाफट चेक करते हैं। A1 A2 B1 B2। अब A1 क्या होगा, B1 क्या होगा, C1 क्या होगा, A2 B2 C2। जल्दी से लिखो, तुरंत लिखो। ठीक है, तुरंत लिखो। A1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में चेक करना है ए का वैल्यू, जो कि हमारा 1 है। बोले हुए थे अगर किसी भी वेरिएबल के साथ उसका कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना? सर B1 क्या है, B1 भी 1 है, और सर C1 क्या है तो -5 है। A2 क्या है, 2 है। B2 क्या है, 2 है। C2 क्या है, -10 है। इतना समझ आता है। आप चेक करेंगे, तुरंत चेक करेंगे नाउ। A1/A2 क्या होगा, A1 कितना है 1, A2 कितना है 2। आप B1/B2 1/2, ये भी 1/2। आप चेक करेंगे C1/C2, चेक करेंगे C1/C2। C1 कितना है -5, बाई का बाई, और C2 कितना है -10, माइनस से माइनस गया, 5 दूनी 10, तो 1/2। ये भी कितना है 1/2। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2 इक्वल हो रहा है B1/B2 के, और वो भी इक्वल हो रहा है C1/C2 के, मीन्स दैट सबका वैल्यू सेम आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे क्योंकि नीचे जगह है नहीं। हैंस, या ऐसे लिख सकते हैं यार, A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2। ठीक ना? अगर आपके पास अब ये केस आ गया तो अब ये चेक करिए कि आपको जो 3 केस बतलाया गया था उस तीनों केस में से ये कौन से केस से मैच कर रहा है। तो ये सर, ये सेकेंड वाले केस से मैच कर रहा है, जहाँ पे लाइन कैसे थे, कोइंसिडेंट थे। लाइन कोइंसिडेंट थे मीन्स मैनी इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस हो रहे थे, और कंसिस्टेंट भी था वो इक्वेशन। ठीक है, तो वो सारे बात आपको लिखना पड़ेगा। आपसे जो पूछे, मैं तो तीनों लिख दे रहा हूँ, आपसे सवाल में जो भी पूछे सर वो आराम से लिख दीजिएगा। सर लाइंस कैसे बनेंगे, तो कोइंसिडेंट। अगर सर कोइंसिडेंट लाइन है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है सर, अगर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस है तो ये पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब ये तीन बातें आ गई, और आपसे यहाँ तक तो पूछ ही सकता है, और आगे ये भी पूछ देगा अगर ये पेयर्ड इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशंस निकालो। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, आप ग्राफिकली सॉल्यूशंस आप लोग इसको लिख लें। ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशंस के सामने बॉक्स बनाना है, जैसा कि आप सबको पता ही है। आप लोग साइड में, क्योंकि मैं उतना जगह नहीं है नीचे में, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसको फिर से नीचे लिख के दोनों इक्वेशंस को यहाँ लिख के इसके सामने बॉक्स बना दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा नाउ ग्राफिकली। ठीक है, बात समझ आ रही है? तब ये दोनों इक्वेशंस के सामने बॉक्स बनाना है, एक पेट छेड़ना है इधर ऐसे करके, फिर दो ऐसे छेड़ना है। हाँ सर, हो गया काम।
फर्स्ट बॉक्स में एक्स, सेकेंड में वाई, फर्स्ट में एक्स, सेकेंड में वाई। अब सर एक्स का वैल्यू कुछ भी अपने मन से लेंगे और ये उसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, और वाई का क्या निकलेगा वो लिखना है। तो ये क्योंकि रफ वर्क है तो साइड में कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर हम एक्स को 1 लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। चलिए 0 ही कर लीजिए पहले, तब 1 करेंगे। 0 कर लेते हैं तो ये एक्स 0 हो जाएगा, एक्स का मतलब एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर प्लस का वाई इज इक्वल्स टू -5, ये सर जाएगा तो +5। मतलब जो y का वैल्यू आ रहा है वो 5 आ रहा है। x 0 रखने पे y का वैल्यू 5 निकल के आ रहा है। अब सर x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। अब इसमें x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं तो x का जगह 1 होगा, प्लस y का y -5 इस आ जाएगा तो +5 होगा, और y इज टू 5 का 5, ये +1 है, इस आ जाएगा तो -1, तो 4 आएगा। मतलब x का वैल्यू 1 रखने पे y का वैल्यू 4 आ रहा है। ऐसे ही आपको सेकंड इक्वेशन में भी चेक करना है कि सर एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे। आप अपने मन से कुछ ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो ले रहा हूँ आप भी वही लें। आप कुछ और ले सकते हैं, आप 2 भी ले सकते हैं, एक्स का 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में x1 लेते हैं तो आप लोग चेक कर लीजिएगा y 4 ही निकलेगा, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू 1 ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितने निकल जाएगा सर, वो 4 निकल के आएगा, ठीक ना। अगर हम x का वैल्यू अब 0 ले लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमारा 5 निकलेगा। क्योंकि ये मेरा चेक किया हुआ है और ये चेक करके बतला दिया हूँ, तो उतना बार चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है, तो आप सबको वो चेक करना है पूरा, ठीक है। तो सर अगर ऐसा बॉक्स बन के अगर तैयार हो जाएगा मेरा, अगर ये बॉक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक ना, तो क्या करेंगे, तब वही सर ग्राफ ड्रॉ करना होगा, क्योंकि ग्राफिकली ना सॉल्व करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। आप सर एक्स पे कहाँ तक नंबर लें, तो देख लीजिए एक्स का हाईएस्ट कितना है, 1 0 0 1, कुछ है ही नहीं हाईएस्ट। 1 2 3 इतना भी ले लेंगे तो चलने वाला है। वाई सर कितना हाईएस्ट है, वाई 5 हाईएस्ट है, मतलब 5 तक लेंगे तो चल जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। आप देखिए, आप आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे बैठाने हैं और लाइंस ड्रॉ करने हैं। एक्स 0 है सर, हाँ सर एक्स 0 है, यहाँ पे आ गया। मार्कर चेंज, तो समझ में आएगा आपको। एक्स 0 है सर, एक्स 0 है सर। वाई कितना है, 5 है। एक्स 0 चला, यहाँ से चला चला सीधे चला। वाई भी बेचारा यहीं पे था कि इसको 0 पकड़ लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बन गया। सेकंड कोऑर्डिनेट सर x1 है सर, हाँ x1 है सर, 1 चल रहा है सर। बताइए वाई कहाँ पे है सर, सर वाई भी 4 से निकल पड़ा है और एक्स भी 1 से निकल पड़ा है। जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो सर एक लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट काफ़ी है। चाहे तो इस कोऑर्डिनेट का नाम भी लिख सकते हैं, नहीं लिखिएगा तो भी चलने वाला है। आप इसको लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, ठीक है। आपको लाइन ड्रॉ कर देने ऐसे करके। आप सर जो सेकंड इक्वेशंस का जो कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पे बैठाएंगे। x1 है सर, हाँ सर x1 है, और y4 है, तो यहाँ से 1 निकला, यहाँ से 4, तो फिर से वहीं पे आएगा। फिर से ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे। दूसरा इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट यही है। और सर सेकंड कोऑर्डिनेट 0 और 5 है, मतलब x 0 होगा, यहाँ बढ़ेगा, और 5 वहीं पे, फिर यहाँ पे आ गया। तो सर जो दूसरा लाइन बनेगा वो भी इसके ऊपर ही बन जाएगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। जब ओवरलैप कर रहा है तो कितने सोल्यूशंस थे, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके सोल्यूशंस कितने होंगे, तो आप लोग लिख दीजिएगा साइड में, इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशंस, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हम सबको तो पहले ही मालूम चल चुका था, वो केस देखे जहाँ पे a1/a2 इक्वल था b1/b2 के, जो कि इक्वल था c1/c2 के। वहीं से हमको मालूम चल चुका था कि इसका जो सोल्यूशन आने वाला है वो इन्फिनेटली आने वाला है, मतलब कि अनंत आएगा, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे, मैनी सोल्यूशंस आएंगे इसके, मैनी सोल्यूशंस आएंगे इसके। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि आप लोग देख रहे हैं ग्राफिकली ऐसे फाइंड किया जाता है। एंड देन चलते हैं हमारे अंतिम सवाल इस लेक्चर का, इस वीडियो लेक्चर का अंतिम सवाल। इसके बाद आपका वीडियो यहीं के ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चलेंगे। सर हम तो अपने घर पे ही हैं, हम भी तो अपने घर पे ही हैं, सब अपने घर पे ही है। मतलब घर पे चले जाओगे, मतलब थोड़ा देर रेस्ट कर लोगे, देन फिर आगे का वीडियो देखोगे। कहने का ये मतलब, ठीक बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी साफ होता नहीं रहता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ चलिए, साफ तो हो गया थोड़ा थोड़ा।
अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की और कि सर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है सर, देखते हैं। जो हमारा सर थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा है एक्स, सॉरी सर यहाँ पे बार बार एक्स लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं सर। हाँ, एक्स नहीं था, वो 9x था। 9x प्लस 8y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज 18x प्लस 16y प्लस 12। ये प्लस का साइन कुछ ज़्यादा ही इसमें भिड़ चुका। प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन इज 9x प्लस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज 18x जो 16y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, दो इक्वेशन तो दे रखे हैं। तो जैसा कि सब दो सवाल से आप देखते आ रहे हैं, तो आपको अब एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो वैसे ही नॉर्मली मान लो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, इतना जल्दी सर आप तो ये भी चेक नहीं किए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो वो देखने से ही मालूम चलता है। ए इक्वल टू 0 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा। आप सर लिखिए सर A1 क्या है, B1 और C1। A2 चेक कीजिए, B2 C2 तुरंत लिखना है तुरंत। A1 क्या है 9 है, B1 क्या है 8 है, प्लस का 8 प्लस नहीं लिखा था। C1 क्या है 4 है, ठीक ना, ये C1 लिखा हुआ है, G नहीं समझ लीजिएगा, C1 है। A2 क्या है 18 है, B2 क्या है 16 है, C2 क्या है 12 है। हाँ, आप सब चेक करने की बारी है। तो नाउ A1 बाई A2 करेंगे, क्या होगा। A1 9 है, A2 18 है, जब कटेगा दूनी 9 आएगा, दूनी 18 तो 1/2 आएगा। फिर सर चेक करेंगे B1 बाई B2। B1 कितना है 8, B2 कितना है 16, कटेगा 2 टाइम्स में 1, 1/2 कटेगा, ठीक ना, 1/2 होगा। अब सर C1 बाई C2 चेक करना ले, हाँ चेक कर लीजिए। फिर 4 लिखा हुआ है, नीचे में बाई ये 12 लिखा हुआ है सर, 3 टाइम्स में कटेगा 12, ये 1/3 आ रहा है, ये कुछ अलग ही आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट डज नॉट इक्वल है C1/C2 के, क्योंकि A1/A2 का वैल्यू इक्वल आ रहा है B1/B2 के और ये वैल्यू अलग आ रहा है। तो साइड में आप लोग लिखिएगा, साइड में नीचे ही लिखिएगा, मेरा जगह नहीं तो मेरा तो मजबूरी है साइड में लिखना, आपको आपका तो नहीं लिखेगा। हे यार A1/A2 इक्वल हो रहा है सर B1/B2 के, पर इक्वल नहीं हो रहा है C1/C2 के, ऐसा कैसा रहा। तो ये केस को देख के आपको रिमेंबर करिए कि ये कौन से केस में आया था। हाँ सर, ये तो थर्ड केस में आया था। सर थर्ड केस में क्या बोला था, जब ऐसा हो तो क्या क्या होगा, 3 बातें। पैरेलल लाइंस बनेंगे, पैरेलल लाइंस बनेंगे सर। ये भी पूछ सकता है कि लाइंस कैसे बनेंगे, आपको पहले ही बोला गया था। अगर पैरेलल लाइंस है तो सोल्यूशंस कितने होंगे, 9 सोल्यूशंस होंगे, ठीक है, नो सोल्यूशंस होंगे। अर्थात थर्ड बातें क्या है, थर्ड बातें ये है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, क्योंकि आपको बोला गया था इनकंसिस्टेंट में ऐसा होता है कि सॉल्यूशंस, अगर किसी भी पेयर्ड इक्वेशन के सॉल्यूशंस एक भी नहीं है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली आप सॉल्व करो, एक्स और वाई के वैल्यू निकालो। यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट आ रहा है, तो कोई तुक ही नहीं बनता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है वैल्यू फाइंड करने का, क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू आने वाला है नहीं। यहीं पे हम लोग समझ चुके हैं, ठीक ना। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आप लोग इसको यहाँ तक पूरा लिख ले पहले, ठीक है, दिख रहा होगा आप सबको। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है जैसा कि बोला गया है, और ध्यान से नोट्स बनाते रहें। आई थिंक आपका जो इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट है वो क्लियर हो चुका है। थर्ड पार्ट में आने वाले हैं एल्जेब्रिकली मेथड को लेके, उस पर थोड़ी सी छोटी सी क्लास होगी, उस पर आई थिंक 19-20 मिनट्स के होंगे वो, देन खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ टेक केयर एंड बाय बाय।